एपिस्टैक्सिस की बात करते हैं कि एपिस्टैक्सिस किसे कहते हैं। एपिस्टैक्सिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लीडिंग होती है इनसाइड द नोज से। ये हर उस कंडीशन का नाम है जिसमें ब्लीडिंग हो फ्रॉम इनसाइड द नोज। इट इज़ कॉल्ड इनसाइड द नोज। इट्स कॉल्ड एपिस्टैक्सिस। याद रहिए ये एक साइन है, ये डिफरेंट डिजीज़ का एक साइन है, बजाते ख़ुद कोई ऐसी ख़ास डिजीज़ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें नोज़ से ही क्या हो, ब्लीडिंग हो, तो उसका नाम एपिस्टैक्सिस है। अभी इस एपिस्टैक्सिस क्यों होता है, हम इससे पहले पढ़ रहे थे ब्लड सप्लाई के बारे में कि नोज़ की ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है। आपको पता होना चाहिए कैरोटिड आर्टरी दो किस्म की आर्टरीज़ होती हैं। कैरोटिड आर्टरी की दो ब्रांचेस होती हैं, एक का नाम है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और दूसरे का नाम है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है और एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी दो ब्रांचेस देता है, एक का नाम है, उसकी ब्रांचेस दो आती है नेज़ल सेप्टम को, तो जहाँ से ब्लीडिंग होती है नोज से वहाँ पर, एक का नाम है एंटीरियर एथमाइडल आर्टरी, एंटीरियर एथमाइडल आर्टरी, और दूसरी ब्रांच जो है इट इज़ कॉल्ड पोस्टीरियर एथमाइडल आर्टरी। एक एंटीरियर एथमाइडल आर्टरी है और दूसरी पोस्टीरियर एथमाइडल आर्टरी है। दीज टू आर्टरी, एंटीरियर एथमाइडल और पोस्टीरियर एथमाइडल आर्टरी, आर द ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी के थ्रू यहाँ से ब्रांच देती है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से ऑप्थेल्मिक आर्टरी और ऑप्थेल्मिक आर्टरी से एंटीरियर एथमाइडल आर्टरी और पोस्टीरियर एथमाइडल आर्टरी। कहाँ पर सप्लाई करेगी, ये ब्लड सप्लाई करेगी नेज़ल सेप्टम को। अगला जो है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में आपने मेन दो ब्रांचेस याद रखनी है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में मेन जो दो ब्रांचेस हैं, फर्स्ट ब्रांच जो आती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से उसका नाम है मैक्सिलरी आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, और दूसरी आर्टरी जो आती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो नेज़ल सेप्टम को ब्रांच देती है उसका नाम है फेशियल आर्टरी। अच्छा, मैक्सिलरी आर्टरी से दो ब्रांचेस आती है, यहाँ पर एक्सटर्नल कैरोटिड से दो आई, मैक्सिलरी आर्टरी मैक्सिला की तरफ गई और फेशियल आर्टरी की ब्रांचेस फर्दर जाके नेज़ल सेप्टम को सप्लाई करेंगी। मैक्सिलरी आर्टरी की अगर बात करें तो मैक्सिलरी आर्टरी की फर्दर दो ब्रांचेस आती हैं, टू ब्रांचेस। वन इज़ कॉल्ड स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, एंड द सेकंड इज कॉल्ड ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। एक स्फीनोपैलेटाइन है, एक का नाम है क्या, एक का नाम है ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। किसकी ब्रांच है, मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। अगली जो है फेशियल आर्टरी, फेशियल आर्टरी की ब्रांच आती है सुपेरियर लेबियल आर्टरी, सुपेरियर लेबियल आर्टरी। सुपेरियर लेबियल आर्टरी की जो सेप्टल ब्रांच है वो कहाँ से आएगी, वो फेशियल आर्टरी से आएगी। तो यहाँ पर आपने इतना याद रखना चाहिए कि कैरोटिड आर्टरी की दो ब्रांचेस आती है, एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और दूसरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है वो फर्दर दो ब्रांचेस देता है थ्रू ऑप्थेल्मिक आर्टरी, एक का नाम एंटीरियर एथमाइडल आर्टरी और दूसरे का नाम पोस्टीरियर एथमाइडल आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की जो यहाँ पर आप ब्लड सप्लाई जो लेके जाता है नेज़ल सेप्टम को, वो डिस्कस करेंगे मैक्सिलरी आर्टरी की स्फीनोपैलेटाइन और ग्रेटर पैलेटाइन, और दूसरी जो है फेशियल आर्टरी की सुपेरियर लेबियल आर्टरी। अब देखें यहां पर एक रीजन है उसका नाम है लिटिल एरिया। तो लिटिल एरिया किसे कहते हैं, अभी ये आर्टरी आगे कंट्रीब्यूट करेंगे एपिस्टैक्सिस में। लिटिल एरिया किसे कहते हैं, लिटिल एरिया, ये लिटिल एरिया इट इज द इंफीरियर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम। नेज़ल सेप्टम का एंटीरियर और इंफीरियर पार्ट जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम है लिटिल एरिया। इंफीरियर पार्ट ऑफ द नेज़ल सेप्टम इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड लिटिल एरिया। यहाँ पर अभी ब्रांचेस कौन सी आ रही है, देखें मैक्सिलरी आर्टरी है, मैक्सिलरी आर्टरी की दो ब्रांचेस थी, एक का नाम ग्रेटर पैलेटाइन था और दूसरा का नाम स्फीनोपैलेटाइन। ये द फर्दर ब्रांच देगा इंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ नेज़ल सेप्टम को, और ऊपर से आ रही है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की जो ब्रांच है एंटीरियर एथमाइडल आर्टरी। ये एंटीरियर एथमाइडल आर्टरी आ रही है, नंबर वन ग्रेटर पैलेटाइन, नंबर टू स्फीनोपैलेटाइन, एंड नंबर थ्री एंटीरियर एथमाइडल आर्टरी इससे आ रही है। एंड द फोर्थ वन इज द, यहाँ पर फेशियल आर्टरी है, फेशियल आर्टरी से फोर्थ ब्रांच आ रही है सुपीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेबियल सेप्टल ब्रांच सुपीरियर लेबियल आर्टरी, ये फोर आर्टरी सप्लाई कर रही है। तो कौन सी ब्रांच है, दो
पेलेटाइन हुई मैक्सिलरी से, एक एंटीरियर एथमाइडल आई और दूसरी जो है सुपीरियर लेबियल आर्टरी सेप्टल ब्रांच जो है फेशियल आर्टरी की वो आगे यहाँ पर क्या करेगी, सप्लाई करेगी। तो इस रीजन को जो इंटीरियर इंफीरियर रीजन जो जहाँ पर ये आर्टरी सप्लाई करती हैं तो इसका नाम क्या है, इस रीजन का नाम लिटल्स एरिया है। और ये आर्टरी जो एनास्टोमोस कर रही हैं तो ये एक प्लेक्सिस बनाएगा और उस प्लेक्सिस का नाम है क्या, केसलबार्ज प्लेक्सिस। अच्छा देखिए अभी केसलबार्ज प्लेक्सिस में किन किन आर्टरी की एनास्टोमोसिस हो रही है। नंबर 1 इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से क्या आ रही है, एंटीरियर एथमाइडल आर्टरी। नंबर 2 मैक्सिलरी आर्टरी से 2 ब्रांचेस आती हैं, वन इज कॉल्ड ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, और दूसरी जो है एंड द सेकंड वन इज स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी। एंड नंबर 4 2 3 4 जो है वो है सुपीरियर लेबियल आर्टरी विच इज़ द सुपीरियर लेबियल आर्टरी विच इज़ द ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। तो ये आर्टरी सप्लाई करती हैं किसल ब्लाच प्लेक्सिस को और कहाँ पर लेके जाती हैं, एंटीरियर इन्फीरियर पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम में एनास्टोमोस करती हैं। तो मोस्टली इन आर्टरी की एनास्टोमोसिस तो यहाँ पर हो जाती है, लेकिन याद रहे कि इस के जब ये किसल ब्लाच प्लेक्सिस में क्या हो जाता है, डिस्ट्रप्शन हो जाती है, तो उससे क्या आती है, एपिस्टैक्सिस होता है। एंड दैट एपिस्टैक्सिस यहाँ पर मोस्टली एपिस्टैक्सिस जो होता है वो कहाँ पर होता है, किन में होता है, इट इज़ ओकर इन द चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में, और यंग एडल्ट्स जो है उनमें इनके केसेस क्या होते हैं, यहाँ से डिस्ट्रप्शन ऑफ आर्टरी की वजह से ज़्यादा होते हैं। तो एपिस्टैक्सिस किसे कहते हैं, ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड द नोज, जब ब्लीडिंग हो तो उसका नाम एपिस्टैक्सिस है। लेकिन आप ये पता हो कि नोज़ की सप्लाई, सेप्टम की सप्लाई की बात करें तो कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस जाती हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और दूसरी एक्सटर्नल। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी 2 आर्टरी की ब्रांच देते हैं, इंटीरियर एथमाइडल आर्टरी और दूसरी पोस्टीरियर एथमाइडल आर्टरी। और जबकि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की 2 ब्रांचेस आती है, क्या नाम, मैक्सिलरी आर्टरी, दूसरी फेशियल आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी की फर्दर 2 ब्रांचेस हैं, ग्रेटर पैलेटाइन और स्फीनोपैलेटाइन, और फेशियल आर्टरी की सेप्टल ब्रांच है सुपीरियर लेबियल आर्टरी, वो आगे जाके क्या करती है, इस रीजन को, इंटीरियर इन्फीरियर रीजन को ऑफ द नेजल सेप्टम को क्या करती है, एनास्टोमोस करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेक्सिस बना केसलबार्ज प्लेक्सिस कहते हैं। और इस रीजन का नाम क्या है, लिटल्स एरिया है। याद रहे एक प्लेक्सिस बनता है रेट्रोकोलमनर वेन्स की वजह से, और ये वेन्स जो हैं ये क्या करती हैं, जॉइन करती हैं, दीज वेन्स जॉइन द वेनस प्लेक्सिस, और वेनस प्लेक्सिस को जॉइन करती हैं। और ये जो रेट्रोकोलमनर वेन जो है वेनस प्लेक्सिस को जॉइन करती है, मोस्टली दीज आर द कॉमन साइट ऑफ वेनस ब्लीडिंग। मोस्टली वेनस ब्लीडिंग का कॉमन साइट है किन में, यंग्स में। जो यंग पीपल होते हैं उनमें जो ये रेट्रोकोलमनर वेन जो प्लेक्सिस बनाती हैं और इनकी डिस्ट्रप्शन और ब्रेकिंग की वजह से जो ब्लीडिंग होती है वो इट इज़ मोस्टली ओकर इन व्हाट, इट इज़ मोस्टली ओकर इन यंग पीपल जो होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा होती है। काज ऑफ एपिस्टैक्सिस, अभी जो एपिस्टैक्सिस है ये ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन ये ब्लीडिंग क्यों हो रही है, इसकी काज की बात करते हैं। सबसे पहला काज आपको पता होना चाहिए, एक लोकल, नंबर फर्स्ट वन काज इज़ लोकल काज। दूसरा जो काज है वो क्या है, वो जनरल काज है। एंड द थर्ड वन इज एडियोपैथिक ऑफ अननोन ऑरिजिन, एंड थर्ड वन इज एडियोपैथिक काज। अच्छा अभी लोकल काज में कौन सा आता है, लोकल काज की अगर मैं बात करूं तो लोकल काज में सबसे पहले कोई भी ट्रामा हो सकता है नोज को। ट्रामा का मतलब क्या है, ट्रामा का मतलब ये है किसी भी फिंगर या नेल की वजह से ट्रामा हो सकता है, किसी भी फिंगर या ब्लो की वजह से ट्रामा हो सकता है, ब्लो टू द नोज़, या उसके अलावा कोई बंदा स्नीज़ कर रहा है लेकिन स्नीज़ उसकी बहुत क्या है, वायलेंट है, वायलेंट स्नीजिंग की वजह से भी क्या हो सकता है, वायलेंट स्नीजिंग की वजह से भी ट्रामा हो सकता है। नंबर 2 दूसरे जो है, इसके अलावा लोकल काज में अगर बात करें कोई इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, लाइक इन्फेक्शन की अगर बात की जाए तो वायरल राइनाइटिस की कंडीशन में अपीयर हो सकता है, वायरल राइनाइटिस की कंडीशन में, या इसके अलावा नेज़ल डिफ्थीरिया,
किसी पर्सन को क्या है नेज़ल डिफ्थीरिया की कंडीशन है तो उस नेज़ल डिफ्थीरिया की कंडीशन में हो सकता है। एंड नंबर थर्ड वन इज साइनोसाइटिस, क्रोनिक साइनोसाइटिस की कंडीशन में अपीयर हो सकता है। या इसके अलावा कोई कंडीशन ऐसी है जिसमें नोज़ में क्या हो रहा है, ग्रेनुलोमा अपीयर हो रहा है, तो उसमें भी यहाँ पर एपिस्टैक्सिस की कंडीशन आ सकती है। नंबर थर्ड वन, तीसरे जो लोकल काज में है, एंड दैट वन इज व्हाट, फॉरेन बॉडी। नोज़ में फॉरेन बॉडी अपीयर हो सकती है और उस फॉरेन बॉडी के अपीयर होने की वजह से क्या होता है, इस फॉरेन बॉडी की वजह से भी ब्लीडिंग। फॉरेन बॉडी में पता है कि दो किस्म की हैं, एक का नाम नॉन लिविंग है और दूसरे का नाम लिविंग है। नॉन लिविंग एक मास बना देती है जिसे क्या कहते हैं, रिनोलिथ कहते हैं, एक ब्लड का मास बनाती हैं। और लिविंग जो है वो मोस्टली हमारे पास जो फॉरेन बॉडी में आती हैं, इसमें मैगट्स और या लीच वगैरह अपीयर होते हैं इनसाइड द नेज़ल कैविटी, तो उसकी वजह से भी क्या होती है, एपिस्टैक्सिस कंडीशन आती है। नंबर 4, इसके अलावा फॉरेन बॉडी के अलावा अगर बात की जाए तो न्यूप्लाज्म, कोई भी न्यूप्लाज्म न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो सकती है और उसकी वजह से भी कंडीशन में क्या आ सकती है, एपिस्टैक्सिस आती है। लाइक अगर न्यूप्लाज्मिक प्रोलिफरेशन की बात करें तो या तो बिनाइन न्यूप्लाज्म आ सकता है या उसके साथ साथ मैलिग्नेंट की कंडीशन अपीयर हो सकती है। बिनाइन की अगर बात की जाए तो बिनाइन न्यूप्लाज्म की बात की जाए तो बता चुका था कि इसमें हेमेंजियोमा या पेपिलोमा की कंडीशन आ सकती है जिसमें जो बिनाइन है। मैलिग्नेंट की अगर बात की जाए तो मैलिग्नेंट में कोई भी कार्सिनोमा हो, कोई भी सार्कोमा हो, उसकी वजह से क्या हो सकती है, एपिस्टैक्सिस की कंडीशन अपीयर हो सकती है। नंबर 5, एटमॉस्फेयर में अगर कोई चेंजेस हो, एटमॉस्फेयर में चेंजेस का मतलब क्या है? एटमॉस्फेयर में चेंजेस का मतलब ये है अगर कोई पर्सन कहाँ हो, हाई एल्टीट्यूड पे गया हो और हाई एल्टीट्यूड से डायरेक्ट कहाँ है, लो एल्टीट्यूड की तरफ आए, तो उस आने के बाद ही जो प्रेशर डिफरेंस होता है, उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से एपिस्टैक्सिस की कंडीशन भी क्या हो सकती है, अपीयर हो सकती है। नंबर 5 एंड नंबर 6 वन, अगर इसके अलावा किसी पर्सन में क्या है, डिविएटेड नेज़ल सेप्टम की कंडीशन है तो उसमें एपिस्टैक्सिस की कंडीशन आ सकती है। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसे हैं जो नेज़ोफेरेंक्स में होती हैं, नेज़ोफेरेंक्स में कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से उसमें भी कंडीशन आ सकती है। ये नेज़ोफेरेंक्स में कौन कौन से, नेज़ोफेरेंक्स में अगर एडिनाइड का इफेक्ट है, अगर कोई एडिनाइड को इन्फ्लेमेशन है जिसको क्या नाम दिया है, एडिनाइडाइटिस की कंडीशन है, या नेज़ोफेरेंक्स में एंजियोफाइब्रोमा की कंडीशन है, या इसके अलावा कोई भी मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो कहाँ पर है, जो नेज़ोफेरेंक्स में है, तो उसकी ट्यूमर्स की वजह से भी क्या अपीयर आ सकती हैं, ट्यूमर की वजह से भी एपिस्टैक्सिस हो सकती है। एपिस्टैक्सिस के लोकल काज में ट्रामा, इन्फेक्शन, फॉरेन बॉडी, न्यूप्लाज्म, एटमॉस्फेरिक चेंजेस, हाई एल्टीट्यूड से प्रेशर डिफरेंस, डिविएटेड नेज़ल सेप्टम और नेज़ोफेरेंक्स में जो इन्फेक्शन होते हैं, नेज़ोक्रेनियम में एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं, उसकी वजह से एपिस्टैक्सिस। ये तो सारे कौन से काज थे, लोकल काज थे। इसके अलावा यहाँ पर आपने क्या पढ़ा है, यहाँ पर डिफिनीशन क्या है, इसकी ब्लड सप्लाई, एंटीरियर इंफीरियर ब्लड सप्लाई क्या है, ब्रांचेस 2 आती हैं, इंटरनल कैरोटिड, एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांचेस आती हैं। और इसके अलावा लिटरस एरिया किसे कहते हैं, किसे ब्लड प्लेक्सिस किसे कहते हैं, जहाँ पर मोस्टली क्या होता है, ब्लीडिंग होती है इन द चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स। और जो रेटिकुलम वेन का जो प्लेक्सस है और उसमें यंग में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, एपिस्टैक्सिस की कंडीशन आती है। काज एपिस्टैक्सिस में पहला जो था वो लोकल काज था। नेक्स्ट जो है वो जनरल काज के बारे में पढ़ते हैं। जनरल काज की बात करें तो सबसे पहले जनरल काज जो आता है वो एबनॉर्मलिटी आती है किसमें, सीवीएस सिस्टम में। सीवीएस सिस्टम में अगर बात की जाए, अगर कोई पर्सन में हाइपरटेंशन की कंडीशन है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया, कोई मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की कंडीशन आ रही है, या इसके अलावा उस पर्सन में क्या हार्डनिंग हो गई है वेसल्स की, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कंडीशन है, या कोई इसके अलावा प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन की कंडीशन अपीयर हो रही है, तो उसमें इन सीवीएस हाइपर एबनॉर्मलिटी की वजह से क्या आती है, इन एबनॉर्मलिटी की वजह से क्या आ जाती है, एपिस्टैक्सिस की कंडीशन। नंबर 2, सीवीएस में एबनॉर्मलिटी। नंबर 2, दूसरा जो है, अगर कोई भी ब्लड डिसऑर्डर आ रहा है, कोई भी ब्लड में इफेक्ट आ रहा है, ब्लड डिसऑर्डर की कंडीशन आ रही है, तो उसमें भी जनरल काजेज आते हैं। नंबर 1, उसमें ब्लड डिसऑर्डर में क्या आता है, नंबर 1 में एप्लास्टिक एनीमिया,
लाइक एप्लास्टिक एनीमिया की कॉम्प्लिकेशन है। एप्लास्टिक एनीमिया के बाद कोई भी अगर पर्सन में ल्यूकेमिया की कंडीशन है या इस ल्यूकेमिया के साथ साथ कोई थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइट्स कम है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कंडीशन है, या इसके अलावा या कोई भी हेमोफिलिक डिसऑर्डर है, हीमोफिलिक डिसऑर्डर है, या हीमोफिलिक डिसऑर्डर के अलावा कोई विटामिन के की डिफिशिएंसी है, तो ये सारे ब्लड डिसऑर्डर आते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाती है सीवीएस, जिसकी वजह से एपिस्टैक्सिस वगैरह की एब्नॉर्मलिटी। नंबर थर्ड वन, तीसरे की अगर बात की जाए, तीसरे में लीवर की एब्नॉर्मलिटीज़ आती हैं। लीवर की अगर एब्नॉर्मलिटी की बात की जाए तो लीवर में क्या होता है, हमारे पास हमें पता है सिरोसिस या फैटी लीवर आ जाए तो उस फैटी लीवर में आने की वजह से जितने भी फैक्टर हैं जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं, उस क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशिएंसी आए, उस क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशिएंसी की वजह से भी क्या हो सकती है। क्लॉटिंग फैक्टर कौन से थे, 2, 7, 9, 10, ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर हैं जो क्लॉटिंग करते हैं, तो उसकी डिफिशिएंसी की वजह से भी क्या आ सकती है एपिस्टैक्सिस की कॉम्प्लिकेशन। नंबर 4, किडनी डिजीज़। जब किडनी डिजीज़ होगी तो किडनी डिजीज़ में हमें पता है कि उसमें जीएफआर इफेक्ट होता है, और जीएफआर इफेक्ट होने की वजह से जो ब्लड वॉल्यूम है वो डिस्टर्ब होता है। तो उसकी वजह से लाइक किडनी डिजीज़ में अगर क्रोनिक नेफ्राइटिस की कंडीशन है, क्रोनिक नेफ्राइटिस की कंडीशन है तो उसमें भी ये कॉम्प्लिकेशन बहुत आ सकती है। नंबर 5, अगर कोई पर्सन ड्रग्स पे है, कंटिन्यूस ड्रग्स पे है, तो उसमें भी वेसल्स में चेंजेस आते हैं। लगता है अगर कोई पर्सन ओवरडोज कर रहा है एनाल्जेसिक का ओवरडोज कर रहा है, एनाल्जेसिक में क्या आता है सिलिसाइलेट का ओवरडोज कर रहा है, उसकी वजह से भी अपीयर हो सकती है। नंबर 2, अगर कोई पर्सन एंटीकोगुलेंट ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो उस ज़्यादा एंटीकोगुलेंट की वजह से भी क्या हो सकती है एपिस्टैक्सिस ब्लीडिंग हो सकती है। नंबर 3, अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, इसके अलावा कोई भी जो एंटी हाइपरटेंशन या कुछ भी ऐसे ड्रग्स हैं जो ओवरडोज में यूज़ कर रहे हैं तो उसके वजह से कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। नंबर 6, अगर किसी भी इंजरी की वजह से मीडियस्टिनम जो है इसमें क्या आगे कंप्रेशन हो गई है, किसी भी वजह से अगर मीडियस्टिनम में कंप्रेशन हो गई है या ट्यूमर हो गया है या ट्रामा हो गया है, तो मीडियस्टिनम में कंप्रेशन होने की वजह से इट विल वर्क, ये क्या करेगा, ये रेस करेगा किसको, वेनस प्रेशर को। वेनस प्रेशर ज़्यादा होगा और वेनस प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से नोज़ में क्या आएंगी, ब्लीडिंग की कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। नंबर 7, अगर इसके अलावा कोई भी जनरल इन्फेक्शन है, किसी भी जनरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं। नंबर 8, इसके अलावा एक दूसरी है, उसका नाम है विकेरियस मैच्योरेशन। ड्यूरिंग मैच्योरेशन में कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा अपीयर होती हैं, तो उसका नाम, जिसमें ब्लीडिंग हो तो उसका नाम विकेरियस मैच्योरेशन कहा जाता है। तो ये जनरल काज में आ रहे हैं। जनरल काज में पहला काज जो है सीवीएस है, जिसमें हाइपरटेंशन, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस वगैरह आती हैं। प्रेगनेंसी और हाइपरटेंशन की कंडीशन भी अपीयर होती है। ब्लड डिसऑर्डर की बात की जाए तो एप्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकेमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हेमोफिलिक डिसऑर्डर विटामिन के डिफिशिएंसी की वजह से होती है। और दूसरे जो है थर्ड में अगर लीवर की डिसऑर्डर की बात की जाए तो फैटी लीवर बहुत ज़्यादा है, तो उस फैटी लीवर की वजह से क्लॉटिंग फैक्टर जितने भी हैं वो इफेक्ट होते हैं। और इसके बाद किडनी डिजीज़ होगी, क्रोनिक किडनी डिजीज़, और ड्रग्स हो गए, एनाल्जेसिक, एंटीकोगुलेंट और मेडिसिन कंप्रेशन की वजह से, कोई भी ट्यूमर या ट्रामा की वजह से, जनरल इन्फेक्शन या विकेरियस मैच्योरेशन की कॉम्प्लिकेशन की वजह से। आगे जो है वो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में साइट ऑफ एपिस्टैक्सिस और इसकी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं।